हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा, पास स्टडी ग्रुप है। मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस, आज क्यों ना मैंने सोचा मैं आज खाली हूँ तो क्या करेंगे, हवन करेंगे। नहीं, हवन नहीं कर रहे, मजाक कर रहा हूँ। ज़्यादा स्वाहा कहने के लिए तैयार मत रहना। कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज, सारी सीरीज होंगी। तो स्टार्ट करूँ? चलो शुरू करता हूँ। आप लोगों को जिनमें ज़्यादा दिक्कत होती है मैं वही शुरू करवा देता हूँ। क्या भाई, मैं पहले भी करवा चुका हूँ, अभी भी करवा रहा हूँ। मेरे को लगा वो चैनल का स्टार्टअप था, इसलिए मैं बार बार नहीं करवा सकता था ये सब चीज़ें। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि मैं बार बार करवाने के बजाय एक बार ही अच्छे से करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को बार बार दिक्कत ना बने। ठीक है भाई। देखिए भाई, पहले तो ये याद कर लीजिएगा, कि मेरी बताई हुई ट्रिक्स सारे ही फिर यूट्यूबर्स तो नहीं कह रहा, मैंने कहीं से सीखी थी। सब पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दो भाई, अच्छी बात है। मैंने कहीं से सीखी थी तो सब पढ़ा सकते हैं। देखो, देखिए, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। बेटा, ये आप लोगों को याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। मैंने सुना भी है और देखा भी है अपने करियर में। जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था मुझे भी बहुत सारी दिक्कत होती थी, मेरे को ये याद करने पड़ते थे प्रॉपर। लेकिन आज मैं आप लोगों को इतना वादा श्योर करता हूँ कि जो अगर मैं बताऊंगा उसके बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं बनी। देखिए गाइस, देखते हैं भाई, ठीक है। देखिए, आपको 1 2 3 4 5, बस 5 तक याद रख लो भाई। जी हाँ, ए 1 पे आता, बी 2 पे आता, सी 3 पे आता, डी 4 पे आता, ई 5 पे आता। बस 5 तक याद रख लो, बाकी की गारंटी मेरी, याद करवा लीजिए। जी हाँ, गारंटी मेरी है, यूं याद करवा दिए जाएंगे आप लोगों को। लेकिन थोड़ा सा आप डेडिकेशन रखना, अपने थोड़ा सा संयम रखना। और भैया संयम ना हो तो भैया शांति तो रख ही रख लेना है। शांति वो वाली नहीं, ये वाली शांति, मन वाली शांति रखना, ठीक है। देखो, एक बार क्या हो रहा था, क्रिकेट का मैच खेला जाता है, क्रिकेट का मैच, ठीक है। तो उस क्रिकेट के मैच में एक 6 लग जाता है। क्या लग जाता है? 6 लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि मैच क्या होता है, फिक्स होता है। मैच क्या होता है, एफ फॉर फिक्स भाई, फिक्स होता है। इसीलिए क्या लग जाता है उसमें, 6 लग जाता है। मैच क्या था, फिक्स था, इसीलिए उसमें क्या लग गया, 6 लग गया, ठीक है। अब भैया जी क्या है? अच्छा, आपने जीके पढ़ी होगी, जीके, ठीक है। जीके के अंदर आपने एक सब्जेक्ट, एक चीज पढ़ी होगी भाई, 7 देशों का संगठन क्या कहलाता है? विश्व की सबसे आर्थिक विकासशील विकसित देशों का संगठन, 7 देशों का संगठन क्या कहलाता है? आप बोलोगे सर G7 कहलाता है। क्वेश्चन जीके का आता भी, G7 किन देशों का संगठन है? संगठन कह रहा हूँ, संगठन है G7, 7 देशों का, ठीक है। अब भैया देखो, एच को देखो आप, एच को आप ऊपर डंडा खींच दो, नीचे डंडा खींच दो, कैसा दिख रहा है? 8 के जैसा दिख रहा है ना? आप बोलोगे सर हाँ जी हाँ सर, बिल्कुल 8 के जैसा दिख रहा है। अच्छा, हर बात के साथ हमको क्या कहने की आदत है, मुझे और आपको क्या कहने की आदत है? नहीं, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानती हूं, आई नो, आई नो, आई नो, मैं क्या करती हूँ, जानती हूँ, आई नो। लड़कियां बड़ी मतलब वो करने के लिए ना, स्टार्डम करने के लिए, आई नो, मैं जानती हूँ, वही है भैया, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर आपको पता होगा 10 से 11 गोलियां रोज चलती हैं, क्योंकि आतंकवाद से ग्रसित इलाका है, वहां पर गोलियां भी चलेंगी भाई। कितनी गोलियां चलेंगी? 10 से 11 गोलियां, 10 से 11 गोलियां। जम्मू कश्मीर में गोलियां कितनी चलेंगी? 10 से 11। अच्छा, आपने सुना होगा भी, लॉइन को देखते सबके क्या बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। कैसे? वो कहते हैं ना, शेर सुनाने में मजा आता, शेर सुनाने में मजा आता, शेर जब रियलिटी में आ जाता तो मतलब समझिए ना। हाँ, तो लाइन के देखते सबके क्या बज गए, 12 बज गए, ठीक है। एम एन आपको याद रखना बेटा, ये 1 2 याद रख लेना, ये 13 14 होते हैं, अपोजिट भी यही होते हैं एक दूसरे के, सिर्फ ये याद रख लेना। एन फॉर नेस्ट, नेस्ट माने 14, बस इतना याद रख लीजिए। एम 13 पर है, आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने एक घोल का नाम सुना है कभी? इस घोल का नाम सुना है? देखो, ये पे क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ, ORS का घोल सुना है?
ORS का घोल आप लोगों ने सुना है बेटा, थोड़ा बहुत सुना हो किसी ने। ORS का घोल किन बच्चों को पिलाया जाता है? 15 से 18 साल के बच्चों को पिलाया जाता है ORS का घोल। जी हाँ, अभी गर्मी हो रही है तो आप ORS का घोल पिया कीजिए। कितने साल के बच्चों के लिए बेनिफिट है वो? 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए। कितने साल के बच्चों के लिए? 15 साल के और 18 साल के बच्चों के लिए क्या है? ORS का घोल बेनिफिट है भाई, याद रख लेना। ORS का घोल किन बच्चों को पिलाया जाता है? कितने कितने साल वाले बच्चों को पिलाया जाता है? 15 से 18 साल के बच्चों को ORS का घोल पिलाया जाता है बेटा। अच्छा, आप लोगों को एक बात पता होगा भाई, देखो प्रिंस था वो 16 साल का था, और उसकी जो क्वीन थी, रानी थी, कितने साल की थी? 17 साल की थी। प्रिंस कितने साल का था? 16 साल का। क्वीन कितने साल की थी? 17 साल की थी। अच्छा, एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, आज एक बात याद रख लेना, देखो बुरा मत मानना भाई, पहले कंपटीशन कम था, लेकिन इतना फर्क नहीं रहता कंपटीशन के अंदर रिजर्वेशन का। SC/ST में SC/ST की जो लिस्ट होती है, SC/ST की जो लिस्ट होती है, उसमें सिर्फ 19-20 का फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। कितने का होता है? 19-20 का फर्क। एक ये सिर्फ एक याद करने के लिए बेटा, ये ट्रिक, बाकी आप ज्यादा इसको अपने दिमाग में मत उतारना इस बात को। एक बार एक लड़का अपनी लड़की के साथ गया डेट वेट पे, और लड़के ने मतलब शॉपिंग वॉपिंग करा के बोला कि यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस, मतलब U21, U21, यू गिव मी ए किस, 21 याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, लड़के लोग क्या होते हैं? लड़के लोग क्या बोलते हैं एक दूसरे को? यार वी आर बाई, वी आर बाई, वी आर बाई, वी आर बाई, मतलब भाई है हम। वी आर क्या है? ब्रदर। अच्छा, वर्क कभी भी 23 घंटे नहीं करना चाहिए। एक्स मतलब 24 घंटे नहीं करो, 24 घंटे कर लो, लेकिन वर्क हमें 23 घंटे नहीं करना चाहिए, 24 घंटे करना चाहिए। वाई और जेड 25-26 होते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक बार मैं हर चीजें रिवाइज करा देता हूँ। देखो, मैच क्या था? फिक्स था। इसलिए क्यों फिक्स था? क्योंकि छक्का लग गया मैच में। G7 7 देशों का संगठन है। H को ऊपर नीचे डंडा खींच दो, 8 के जैसा दिख रहा है। लड़कियां क्या बोलती हैं हर बात के साथ? आई नो, मैं जानती हूँ। जम्मू कश्मीर में कितनी गोलियां चलती है बेटा रोज? आप बोलोगे 10-11 गोलियां चलती है सर। लोइन को देखते सबके क्या बज जाते हैं? 12 बज जाते हैं। MN आपको याद रखना पड़ेगा, MN आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ORS का गोल, ORS का गोल, ORS का गोल कितने साल के बच्चों को पिलाया जाता है? 15 से 18 साल के बच्चों को। कितने साल के बच्चों को? 15 से 18 साल के बच्चों को ORS का गोल पिलाया जाता है बेटा, ठीक है। अच्छा भाई, प्रिंस कितने साल का था? 16 साल का था। क्वीन कितने साल की थी उसकी? 17 साल की थी बेटा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, SC/ST की जो लिस्ट आती है, CGI CHSL या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेके, उसकी लिस्ट में कितना फर्क होता है? आप बोलोगे सर 19-20 का फर्क होता है। बस कितने का फर्क होता है? 19-20 का ही फर्क होता है SC/ST की लिस्ट के अंदर। अच्छा, एक लड़का अपनी बंदी के साथ डेट पे गया, और उसने उससे क्या मांगा? यू गिव मी ए किस, मुझे आप क्या दो दोगे? किस दे दो। वी आर, लड़के क्या बोलते हैं? वी आर बाई, वी आर बाई, ठीक है, यानी कि वी आर ब्रदर्स, भाई। लड़का, वर्क कभी भी हमको 23 घंटे नहीं करना चाहिए, वर्क कभी भी 23 घंटे नहीं करना चाहिए, हमेशा 24 घंटे करो। एक्स का मतलब 24, वाई जेड आपको पता होता है 25-26 पे आते हैं बेटा। ये ट्रिक याद लिख लेना अभी। अब मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, और मतलब मैं रेस कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। अच्छा भाई, अगला एक सवाल है मेरा आप लोगों से, बिल्कुल एक बेसिक सा। क्या है? अभी देखिएगा, मैं एक बात बोल दूं आप लोगों को, अभी मैंने एक बात बोल दी कि देखिए, बीच से मैं अभी पूछ लेता हूं आप लोगों से। देखो, ओ कितने पे आता है? आप बोलोगे सर ORS का गोल 15 पे आता है सर, 15 से 18 साल के बच्चों को। मैं बोलूंगा R कितने पे आता है? आप बोलोगे सर आपने तो बताया ORS का गोल कितने साल के बच्चों को पिलाया जाता है? 15 से 18 साल के बच्चों को। अच्छा, मैं कहूंगा P कितने पे आता है? आप बोलोगे सर प्रिंस 16 साल का था। अच्छा, मैं पूछ लूं V कितने पे आता है? आप बोलोगे, आपने बोला था वी आर बाई, वी आर बाई, बाई मतलब 22। अच्छा, मैं बोल दूं कि J कितने पे आता है? आप बोलोगे सर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उसमें गोलियां कितनी चलती हैं? 10 से 11। कश्मीर कितने पे? 11 पे। अच्छा, मैं आप लोगों को बोल दूं एक बात कि मेरे को आप बताइए, टी बताइए। जी हाँ, टी बता दीजिए। टी आप बोलोगे सर SC/ST, SC/ST, T20 से याद रख लेना भाई। T20 यानी कि 20 ओवरों का खेल लिया। SC/ST की लिस्ट में कितने का फर्क होता है? 19-20 का। ये T20 सिर्फ 20 के लिए याद रखे जाएगा, लेकिन SC/ST कर लोगे तो SB आपको याद हो जाएगा कितने पे है? 19 पर।
अच्छा भाई और बताओ। अच्छा भाई याद हो गए होंगे आपको, ठीक है गाइस। अच्छा एक अपोजिट याद करने में आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, 25-26 करते हो जोड़ मिलाते हुए, तो कुछ नहीं करना है, ये आपके सामने मूर्ख इंसान खड़ा है, इसकी कहानी है वो याद कर लीजिएगा गाइस, वही बहुत है। कैसे देखिए, एक बार, एक सेकेंड गाइस, गर्मी बहुत है। एक बार अजीज नाम का लड़का था। क्या था, आपके सामने कहानी लिख रहा हूं। अजीज नाम का लड़का था, मुस्लिम लड़का था अजीज नाम का, रोज क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, ठीक है। अजीज नाम का लड़का था, रोज क्या खाता था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था। उसका एक दिन पेपर था ईवीएस का, बस एक आप इसका याद रख लेना, ईवीएस का ईवी होता, बस इतना याद रख लेना, बाकी मेरी गारंटी सारी, ठीक है। ईवीएस का पेपर था, लेकिन वो बहुत बड़ा फट्टू इंसान था। क्या था, बहुत बड़ा फट्टू, फट्टू समझते हो ना, बहुत ज्यादा डरपोक फट्टू था, ठीक है। लेकिन बेशक वो फट्टू हो, लेकिन वो फट्टू नहीं मानता था अपने आप को। वो क्या मानता था, मैं क्या हूं, ग्रेट हूं। क्या हूं मैं, बहुत ज्यादा ग्रेट इंसान हूं, ठीक है। लेकिन वो अपने आप को ग्रेट मानता रहे अपने आप को ग्रेट, अपने को क्या है, ठीक है। वो अपने आप को क्या मानता था, बहुत ज्यादा ग्रेट मानता था। गाइस एक सेकंड, वो अपने आप को क्या मानता था, बहुत ज्यादा ग्रेट मानता था कि मैं ही ग्रेट हूं, ठीक है। लेकिन बेटा क्या हुआ, क्यों ग्रेट मानता था वो अपने आप को, क्योंकि उसने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास कर रखी थी। हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं कक्षा की, किसकी बेटा, 12वीं कक्षा की क्या कर रखी थी, परीक्षा पास कर रखी थी। अच्छा भाई उसने 12वीं कक्षा की परीक्षा तो पास कर रखी थी, उसका जो पेपर था, उसका पेपर था बेटा इंटर के लिए, इंटर होता कॉलेज, इंटर के लिए क्या था उसका पेपर था भाई। लेकिन वो क्या हो गया, उसमें फेल हो गया, वो उसको में क्या हो गया, फेल हो गया। उसकी शादी करवा दी गई जंगल की क्वीन के साथ, जंगल की क्वीन के साथ उसकी क्या करवा दी गई बेटा, शादी करवा दी गई, शादी करवा दी गई किसके साथ, जंगल की क्वीन के साथ, जंगल की क्वीन के साथ उसकी शादी करवा दी गई। और उसको दहेज में क्या मिला, लोटो के जूते मिले बेटा, लोटो के जूते मिले, नहीं कुर्ता पजामा मिला और लोटो के जूते मिले। एम का उल्टा एन होता है भाई, याद रख लेना। देखो कैसे, देखो अब देखो, अजीज ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, ई का उल्टा वी होता है, एफ का उल्टा यू होता है, जी का उल्टा टी होता है, एच का उल्टा एस होता है, आई का उल्टा आर होता है, जे का उल्टा क्यू होता है, के का उल्टा पी होता है, एल का उल्टा ओ होता है और एम का उल्टा एन होता है। याद हो गया कैसे, देखिए मैं कहानी पढ़ देता हूं दोबारा से। अजीज नाम का लड़का था, ए का उल्टा जेड, लड़का था बी, वो बी वाई, क्या खाता था, 5 रुपए का जो क्रैक्स आता वो क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता रहता था हर टाइम। उसका एक ईवीएस का पेपर है, ईवीएस का पेपर था। अब वो बहुत बड़ा फट्टू इंसान था, कौन, अजीज बहुत बड़ा फट्टू था, लेकिन वो अपने आप को ग्रेट समझता था कि मैं ही हूं भाई, मैं ही चौधरी साहब हूं। लेकिन वो क्यों वो मतलब अपने आप को ग्रेट समझता था, क्योंकि उसने 12वीं की कक्षा, 12वीं मतलब हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास कर रखी थी। और उसका जो पेपर था वो किस चीज का था बेटा, इंटर कॉलेज के लिए जो पेपर होते हैं उनको बोलते हैं हम इंटर, इंटर बोलते हैं, इंटर, इंटर नहीं बोलते हैं, इंट्रेंस, इंटर का पेपर था। लेकिन वो क्या हो गया, फेल हो गया। अब घर वालों ने सोचा बेटा अच्छा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम फेल हो गए, अब बनाते तुमको हीरो। उसकी शादी करवा दी जंगल की क्वीन के साथ, जंगल की क्वीन के साथ उसकी शादी करवा दी गई। और उसको क्या मिला दहेज में, जंगल वाले पहले आदिवासी होते हैं भूखे नंगे, वो क्या देने वाले थे उसको, उसने उनको दे दिया कुर्ता पजामा दे दिया और लोटो के जूते, लोटो ब्रांड है बेटा जूतों का बहुत बड़ा, चेक करना, लोटो के जूते दे दिए और एम का उल्टा एन होता बेटा। ये कहानी लिख लो। अजीज नाम का लड़का था, क्रैक्स खाता था, डूब पीता था, ईवीएस का पेपर था, फट्टू था बहुत ज्यादा, अपने आप को ग्रेट समझता था। क्यों ग्रेट समझता था, क्योंकि उसने 12वीं कक्षा पास कर रखी थी, इंटर का उसका पेपर था, फिर फेल हो जाता इंटर के पेपर में, जंगल की क्वीन के साथ उसकी शादी हो जाती है। और दहेज में क्या मिलता है, कुर्ता पजामा मिलता है, लोटो के जूते मिलते हैं और एम का उल्टा एन होता है। जी हाँ, एम का उल्टा क्या होता है, एन होता है, याद होगी भाई।
कि कुछ भी पूछ लो, दे दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं इरेज कर दिया मैंने, लो भैया मैंने इरेज ही कर दिया, आप लोगों के सामने ही मैं इरेज करा देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखो देखिए, ये लो। अब देखो, अब देखो क्या, देखो देखो, मैं आप लोगों को बोल दूं के का उल्टा, आप बोलोगे सर कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा दिया था ना, केपी। अच्छा मैं बोल दूं बेटा ओ का उल्टा, आप बोलोगे ओ मतलब लोटो, लोटो के जूते मिले थे उसको, क्या मिले थे, लोटो के जूते मिले थे। अच्छा मैं बोल दूं कि, मैं बोल दूं कि आई का उल्टा, आप बोलोगे सर उसका पेपर था इंटर का, आई का उल्टा हो गया सर आर, मैं बहुत बढ़िया बात है। अच्छा मैं बोल दूं आप लोगों को एक बात बोल दूं, क्या बोल दूं बेटा, मैं बोल देता हूं आप लोगों को, एक सेकेंड गाइस, आई का उल्टा आर होता है। अच्छा मैं एक सवाल और पूछ लूं आप लोगों से, बड़ा दिल करके, मेरा बहुत बड़ा दिल है, तो मैं आप लोगों से पूछ लूं सी का उल्टा बता दो, आप बोलो सर क्रैक्स खाता था, एक्स होगा सर उसका उल्टा। अच्छा मैं पूछ लूं डी का उल्टा बता दो, आप बोलोगे सर वो ड्यू भी पीता था, यानी डी का उल्टा हो गया डब्ल्यू सर। अच्छा मैं आप लोगों से पूछ लूं कि, मैं बोल दूं आप लोगों को वो पी का तो मैंने पूछ लिया ना, के पी। अच्छा भाई अब मैं आप लोगों से पूछ लूं कि जे का बता दो भाई, आप बोलोगे सर उसकी शादी हुई थी जंगल की क्वीन के गले, जंगल की क्वीन, जे का उल्टा क्यों बेटा। अच्छा मैं आप लोगों से पूछ लूं कि, हाँ चलो मैंने मार्कर पे कुछ लिखा है, मैं उससे ही पूछ लेता हूँ भाई। अच्छा मैं पूछ लूं भाई, एच का पूछ लूं भाई, एच का आप बोलोगे सर वो अपने आप को हाईएस्ट सेकेंडरी की परीक्षा उसने क्या कर रखी थी, पास कर रखी थी। अच्छा मैं पूछ लूं टी किस में आएगा बेटा, आप बोलोगे सर वो अपने आप को क्या समझता था, ग्रेट समझता था, क्या समझता था, ग्रेट समझता था, ठीक है। अच्छा मैं बोल दूं कि एल का भाई, एल का उल्टा हो चुका है बेटा। अच्छा एम का भाई, एम का मैंने बताया था एन का हो, एम एन होता है बेटा, जी हाँ एम का उल्टा एन होता है, एम एन सीरीज में याद रख लेना। अच्छा मैं आप लोगों को बोल दूं एक और सवाल कि जी का उल्टा, जी का उल्टा, ये तो पूछ लिया मैंने, सारे वर्ड आ गए क्या, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, नहीं फिर भी कुछ वर्ड रह गए हैं। अच्छा अब मैं पूछ लूं आप लोगों से कि एस का उल्टा बता दो भाई, हाईएस्ट कैंट्री हो चुका है भाई, यानी कि अब देखो मोस्टली सारे वर्ड दोबारा रिपीटेशन में आ गए हैं। अच्छा मैं एक शब्द और पूछ लेता हूँ सारे को बंद करके, लो लो भाई इसका बता दो मुझे, वी का बता दो बेटा। आप बोलोगे सर आपने ईवीएस बोला था, ई का वी होता है सर, मैं बोलूँगा ठीक है भाई, आप लोगों की मेमोरेबल पावर बहुत अच्छी है मेमोरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी होगी गधो, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें याद करोगे प्रॉपरली, इसको करने के बाद इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा डाला, टाटा स्काई। अरे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा गधो, सिर्फ याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। अच्छा भाई याद कर लेना भाई, इन लोगों को, आप लोगों को याद करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को एक, चलो एक एग्जांपल समझा देता हूं मैं, आप कैसे विद इन सेकंड इन सवालों को दर्शाओगे। देखो अगला पूछ ले कि क्या आएगा, अगला शब्द आपसे पूछ ले जाइए क्वेश्चन मार्क के बेटा। देखो तो आपको पता भाई ई कितने पे आता है, 5 पर आता है, आप लोगों को मैंने बता दिया। जम्मू कश्मीर में 10 से 11 गोलियां, और इसका कुल 15 साल के बच्चों को, ये कितने पर, टी 20 पर, देखो मेरे को ऐसे याद हो गया, 5 10 15 20, अगला किस पे आएगा, 25 पर। 25 पर क्या होता है, वाई होता है बेटा, लो आंसर। इस तरीके से सवाल करने होते हैं वही पेपर के अंदर, ठीक है। अगर आप करने की नीयत रखो तो भाई जल्द से जल्द आपका डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग के सवाल कल से शुरू हो जाएंगे। मैथ्स का चैप्टर शुरू हो चुका है गाइस आप लोगों के लिए। इस वीडियो को पूरा सर्कुलेट आप लोगों की जिम्मेदारी, आप कैसे करते हो आई डोंट केयर, मेरे बच्चे हो, मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, मेरी बहनें हैं, मेरी फ्रेंड है, तो आप लोगों को करवाना है सब कुछ। तो गाइस इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था आप लोगों को, ताकि ये ट्रिक थी कुछ याद करने के लिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप लोग कभी भागे ना इन सब चीज़ों से, आप लोग को अच्छे से याद कर पाओ। तो गाइस बाय बाय, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। घर पे रहोगे सावधानी हटी दुर्घटना घटी बेटा। वैक्सीनेशन लगवा लो गधो, अभी भी कह रहा हूँ, वैक्सीनेशन ही जरिया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अरे अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, मेरे को याद हो गया। चलो ठीक है गाइस बाय बाय, घर पे रहिए, सेफ रहिए। और हाँ भाई ये लेक्चर्स ऐसे चलेंगे, आज
शायद तमन्ना मैम आप लोगों का उनको लेके जितना वक्त है उनके पास, क्योंकि इनके भी एग्जाम आने वाले हैं, वो फिर भी आप लोगों के लिए एक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा उनकी तरफ से कि उनकी तरफ से क्लासेस कितने कितने बजे ली जाएंगी। मेरा शेड्यूल मैंने आप लोगों को बता दिया कि दिल्ली की रीजनिंग और दिल्ली का मैथ्स होगा भैया। बाय गाइस। और वकैब मैं करवा चुका हूँ भाई, ईडीएम मैं करवा चुका हूँ, वन वर्ड मैं करवा चुका हूँ, वन वर्ड चल रहे हैं, आज इसका तीसरा चौथा लेक्चर करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद एंटोनियम सिनोनियम्स मैं आप लोगों को बाई बोर्ड पे करवा दूंगा भाई, विद इन ट्रिक के साथ, लेकिन आप लोगों को साथ देना पड़ेगा मेरा। बाय गाइस, बाय बाय, घर पे रहिए, सेफ रहिए।